दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इतिहास की हैरान कर देने वाली घटनाएं जानेंगे। ये 2015 की बात है। रिचर्ड जोन्स नाम का एक आदमी अमेरिका के कैंसस की जेल में बंद था। रिचर्ड पिछले 16 साल से जेल में था। दरअसल इसने 16 साल पहले एक महिला को लूटा था और बाद में कई लोगों ने गवाही दी थी कि उन्होंने रिचर्ड को उस महिला को लूटते हुए देखा था। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि रिचर्ड को यह सब कुछ भी याद नहीं था। वो पिछले 16 साल से परेशान था कि जब उसने उस महिला को लूटा ही नहीं तो लोग ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन कैंसस की जेल में अक्टूबर 2015 को कुछ ऐसा होता है कि रिचर्ड की यह परेशानी खत्म हो जाती है। दरअसल अक्टूबर महीने में जेल में एक आदमी आया जिसका नाम था रिकी एमॉर्चर्ड। रिचर्ड और रिकी बिल्कुल एक जैसी शक्ल के दिखते थे और असल में 16 साल पहले उस महिला को रिचर्ड ने नहीं बल्कि रिकी ने लूटा था। क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी दिखती है इसलिए लोग ये बात नहीं समझ पाए कि वो रिचर्ड नहीं बल्कि रिकी था। बाद में ये केस वापस अदालत में गया और जब मामले की जांच हुई तो ये पता चला कि उस महिला को रिकी ने ही लूटा था। यानी कि रिचर्ड पिछले 16 साल से बिना गलती के सजा काट रहा था। बाद में रिचर्ड को मुआवजे के तौर पर $1 मिलियन दिए गए। अंत में रिचर्ड ने एक बात कही जिसने सभी को हैरान कर दिया। रिचर्ड ने कहा कि पैसा देने से कुछ नहीं होता, मैं अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाया। जब रिचर्ड 16 साल पहले जेल में आया था उस समय उसके बच्चे बहुत छोटे थे। नंबर 2, इतिहास में कई युद्ध ऐसे हुए हैं जिनकी वजह जानकर आपको हैरानी होगी। ये युद्ध इतने छोटे से कारणों से शुरू हुए कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बात है 18 अक्टूबर 1925 की। ग्रीस का एक सैनिक अपने कुत्ते के पीछे भागता हुआ बुल्गारिया की सीमा में घुस गया। बुल्गारिया के सैनिकों को लगा कि ग्रीस की सेना ने उन पर हमला कर दिया है और उन्होंने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में ग्रीस के एक कप्तान और एक संतरी की मौत हो गई। दोनों देशों को जब इस घटना का पता चला तो बुल्गारिया की सरकार ने इसे एक गलतफहमी बताया और कहा कि दोनों देशों के अधिकारी मिलकर इस मामले की जांच करें। लेकिन ग्रीस ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने बुल्गारिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ग्रीस ने कहा कि बुल्गारिया को तुरंत आधिकारिक तौर पर माफी मांगनी होगी, दोषियों को कड़ी सजा देनी होगी और मारे गए सैनिकों के परिवारों को 2 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक का मुआवजा देना होगा। जब बुल्गारिया ने 48 घंटों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो ग्रीस ने अपनी सेना बुल्गारिया के पेट्रिस शहर पर कब्जा करने के लिए भेज दी और इस तरह एक कुत्ते के पीछे भागने से शुरू हुआ यह मामला एक भयानक युद्ध में बदल गया। ये युद्ध 10 दिनों तक चला जिसमें करीब 50 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बुल्गारिया के नागरिक थे। बाद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। ग्रीस को बुल्गारिया को 45,000 पाउंड का मुआवजा देना पड़ा और इसीलिए इस युद्ध को बुल्गारिया की जीत माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, यूरोप में एक छोटा सा देश है चेकिया। इसकी सिटी प्राग में एक बिल्डिंग है, नाम है न्यू टाउन हॉल। 30 जुलाई 1419 की बात है। इस बिल्डिंग की एक खिड़की से 7 लोगों को बाहर फेंक दिया गया, जिनसे उन 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी घटना के बाद हुसाइट युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 15 सालों तक चला जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई। अब दोस्तों, इस घटना के करीब 200 साल बाद 23 मई 1918 की बात है। 2 कैथलिक शासकों को धार्मिक उत्पीड़न से नाराज लोगों ने इसी बिल्डिंग की खिड़की से फेंक दिया, जिसमें दोनों पादरियों की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध करीब 30 सालों तक चला और इसमें करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ये दोनों यूरोपीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध थे और दोनों का कारण था प्राग की इस बिल्डिंग की खिड़की से लोगों को फेंकना। नंबर 3, दोस्तों, एक प्राचीन यूनानी खेल है पैंक्रेशन। इस खेल को हाथ पाई या कुश्ती कह सकते हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो इसको 331 ईसा पूर्व में एथेंस में बनाया गया था। इसमें 2 खिलाड़ी कुश्ती खेलते थे जिसमें काटना और आंखें फोड़ने पर रोक थी। बाकी सब कुछ खिलाड़ी दूसरे के साथ कर सकता था। 584 ईसा पूर्व की बात है। एक खिलाड़ी था, नाम था अरेचन। इसने पैंक्रेशन खेल में स्वर्ण पदक जीता था। एक बार अरेचन का मुकाबला एक दूसरे खिलाड़ी के साथ हो रहा था। तभी दूसरे खिलाड़ी ने अरेचन की गर्दन को दबोच लिया। अरेचन को लगा कि वो हार जाएगा, इसीलिए उसने दूसरे खिलाड़ी के पैर की एक उंगली को उखाड़ दिया। इसमें उस दूसरे खिलाड़ी को बहुत दर्द हुआ और उसने हार मान ली। लेकिन तब तक उस दूसरे खिलाड़ी ने अरेचन का गला घोंट दिया था, जिसमें अरेचन की मृत्यु हो गई। अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बाद में अरेचन को इस खेल का विजेता घोषित किया गया। यानी कि अरेचन की मृत्यु हो गई लेकिन आखिर में उसने खेल जीत लिया। नंबर 4, दोस्तों, चीन के गांसू प्रांत में एक शहर है लिजाई। इस शहर में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो चीनियों से बिल्कुल अलग हैं। उनकी शक्ल चीनियों से बिल्कुल नहीं मिलती।
कई सालों से लोगों को यह बात काफी अजीब लग रही थी, लेकिन जब इस मामले की जांच हुई तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पता ये चला कि एक बार रोमन सेना चीन की धरती पर युद्ध लड़ने आई थी, लेकिन जब रोमन सेना वापस जा रही थी तो कुछ सैनिक चीन की धरती पर खो गए और वो सैनिक कभी वापस नहीं जा पाए। इसीलिए बाद में उन रोमन सैनिकों ने चीन के सैनिकों के साथ काम करना शुरू कर दिया। यानी कि उन रोमन सैनिकों को चीन के राजा पैसा देते थे और वो रोमन सैनिक उनके लिए लड़ते थे। आखिर में उन रोम के सैनिकों ने चीन की लड़कियों के साथ शादियां की और बाद में गांसू प्रांत के लिजाई में जाकर बस गए और आज लिजाई में रोमन सैनिकों के वंशज हैं। शुरू में इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस बात को माना कि लिजाई की धरती से हमें ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जो रोमन साम्राज्य से मिलते हैं। वैसे आप इन लोगों को देखोगे तो ये चीनियों से काफी अलग हैं। नंबर 5, 1373 की बात है। पुर्तगाल और इंग्लैंड साम्राज्य के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत दोनों देश मित्र बन गए। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों देश आज भी मित्र हैं, जिसको आज दुनिया का सबसे पुराना गठबंधन माना जाता है। नंबर 6, दोस्तों आपने नेपोलियन बोनापार्ट को तो जानते ही होंगे। ये फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन पर एक बार खरगोशों के झुंड ने हमला कर दिया था। दरअसल नेपोलियन ने अपने लोगों से कहा कि वो खरगोशों का इंतजाम करें ताकि वो और उनके लोग शिकार कर सकें। लेकिन जब खरगोशों को इकट्ठा करके लाया गया और जब उन्हें पिंजरे से खोला गया तो वो खरगोशों के झुंड जंगल में भागने की बजाय नेपोलियन और उनके लोगों पर ही हमला कर दिया। वैसे नेपोलियन ने बहुत सारे युद्ध जीते थे, लेकिन 1812 में इसने रूस पर हमला किया। जब इसकी सेना रूस की तरफ गई तो वो सर्द मौसम को झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से नेपोलियन के बहुत सारे सैनिक तो सर्दी से ही मारे गए और 1815 में नेपोलियन ये युद्ध हार गया। बाद में नेपोलियन को बंदी बना दिया गया और सेंट हेलेना नाम के एक द्वीप पर जेल में बंद कर दिया गया। नेपोलियन की मृत्यु 2121 में हुई थी। अब कई लोगों का यह भी मानना है कि नेपोलियन को अंग्रेजों द्वारा जहर दिया गया था। नंबर 7, 221 ईसा पूर्व की बात है। चीन का एक सम्राट था किन शी हुआंग। इसने चीन में किन राजवंश की स्थापना की थी। इसने बहुत सारे युद्ध जीते थे और अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दिया था। अब इस दौरान किन ने बहुत सारी हिंसा भी की थी, जिसकी वजह से सम्राट के कई सारे दुश्मन भी बन गए थे। अब एक बार की बात है, इसके घर एक संगीतकार आता है जिसके हाथ में वीणा था, लेकिन वो संगीतकार किन शी का दुश्मन था। उसने वीणा से किन शी के सिर पर हमला किया, जिसकी वजह से किन शी की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब कहा तो ये जाता है कि जब किन शी को दफनाया जा रहा था तो साथ में एक सेना की टुकड़ी को भी दफनाया गया था ताकि मृत्यु के बाद उसकी सुरक्षा की जा सके। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।